हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। और आप लोग सभी कैसे हैं? बढ़िया। आई होप यू आर ऑल गुड। सो आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मैथ्स के पेपर में हम फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 in maths exam and board exam, so I have cleared all the basic concepts shared to you. Okay, so we will start. और मैं आपको अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो डेली अपलोड करती हूँ। क्लास 10th की जो भी चैप्टर में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। सो वी विल डिस्कस टुमारोज वीडियो। ओके, so what is the concept today's maths strategy to score full marks in board exam? बोर्ड एग्जाम में हम फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। बच्चे और भी बच्चे स्कोर करते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट क्या लिख के आते हैं, वो डिफरेंट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो उनके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हो जाते हैं। सो वी विल डिस्कस। यहाँ पर हम 8 पैरामीटर्स पर बात करेंगे। ओके, वो 8 पॉइंट्स क्या होंगे जो हमारे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 हमें दिलाएंगे, हमारे एग्जाम में हमारे 100 आउट ऑफ 100 कवर करेंगे। ओके, सो वी विल डिस्कस लर्न द चैप्टर्स नेम। अब आप लोग कहोगे क्या है मैडम, ये क्या बोल रहे, लर्न द चैप्टर्स नेम? यस, इट इज अ फर्स्ट थिंग कि आपको चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए। बिकॉज वेन एवर यू हैव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन अबाउट दैट पर्टिकुलर चैप्टर, सो यू हैव टू फाइंड आउट कि विच चैप्टर आई हैव टू सॉल्व। किसी भी चैप्टर्स को सॉल्व करो तो आपको रिमेम्बर होना चाहिए कि मैं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सो मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट कि लर्न द चैप्टर्स नेम, चैप्टर्स का नाम, क्या चैप्टर का नाम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया फॉर रियल नंबर्स, सेकंड वन इज अ पॉलिनोमियल, थर्ड वन इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड फोर्थ वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आपको सारे चैप्टर्स के नाम बस ऐसे गो थ्रू कि भाई इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में मेरा रियल नंबर है, सेकंड नंबर में मेरा पॉलिनोमियल है, थर्ड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लाइक दैट। ओके, चैप्टर्स को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि अच्छा रियल नंबर्स में मेरा ये कॉन्सेप्ट था, मेरा क्वाड्रेटिक में ये था, ट्रिग्नोमेट्री में ये था, लाइक दैट। ओके, आई होप आप अंडरस्टैंड या समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, हमें कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना अपने माइंड में, ताकि हम जब एग्जाम में उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो हमारे स्कोर्स अच्छे हो, हमारे मार्क्स अच्छे आए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, लर्न द चैप्टर्स नेम। आपको चैप्टर्स के नाम ऐसे ही, जब भी आप खाली बैठे तो बुक उठाया और वैसे ही जो प्रीफेस रहता है, फर्स्ट चैप्टर का नाम रहता है, उसको आपने गो थ्रू कर लिया। ओके, आई होप आप ये अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। सेकंड थिंग, क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा रियल नंबर, तो रियल नंबर के आपको सारे जो भी उसमें फॉर्मूले हैं, थोड़े थोड़े लाइट 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 उसमें लाइट शेडो में कि अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट था, इसमें ये चैप्टर में ये बेसिक था, इसमें ये था, इसमें 1.1 ये एक्सरसाइज में हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया था, 1.2 में ये कॉन्सेप्ट लगाया था, लाइक दैट। क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, थर्ड वन, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मैं कहूंगी कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज दैट? प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका मार्क्स उतने ही इम्प्रूव होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि हम अपना स्कोर अच्छा कर सकें। ओके, सो व्हाट वी टेल कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ गुड स्कोर। ओके, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर कैसे लगाने, अब ऐसा नहीं पूरा पेपर लगाने बैठे हुए एक दिन में, ऐसा तो हो भी नहीं सकता कि भाई इतना, क्योंकि 26 क्वेश्चन होते हैं और जिसके फिर और भी रहते हैं, 52 एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा करो कि पहले क्या करो, एक दिन में पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लो, उनको रिवीजन करो, बार बार रिवाइज करो। उसके बाद सेकंड में फिर दो दो मार्क्स वाले कर लो, फिर थर्ड में आप 3 3 मार्क्स वाले कर लो, ऐसे करके आप उनको पढ़ सकते हो। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज व्हाट कि आपको हर स्टेप्स में इक्वल तो आपका होना ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ मैथ्स, नॉट अ सोशल साइंस, नॉट अ हिंदी, इट इज व्हाट, इट इज अ मैथ्स। सो आपके हर स्टेप्स में इक्वल मार्क्स या इम्प्लाइज दैट, इस तरीके से आपका शो होना चाहिए हर स्टेप्स में। यदि एक कॉन्सेप्ट और यदि आपके इक्वल आ रहा है, ऐसे जैसे मैंने कहा ये
x इक्वल्स टू मेरा आंसर आया 5। तो आपको यहाँ पर इम्प्लाइज दैट ऐसा शो करना है कि x की वैल्यू क्या है मेरे पास 5। ओके, so what this step is what कि put equals in every steps. Okay, fifth one, it is also very important, most important, we can say that कि most important क्या कि neat and clean. whenever you have to any question doing wrong, आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हो, उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में रियलाइज होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, एग्जाम में मेरा आंसर गलत गलत आ गया, तो आप क्या करो, उसको प्रॉपर वे में आप उसको अच्छे डब्बे में पैक करके आप गलत कर दो कि ये मेरा गलत हो गया, क्रॉस का निशान लगा दो। उसके बाद आप नेक्स्ट में अच्छे से दूसरे पेज से आप सही कर दो उसको, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम ये नहीं मांगता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आपको नीट एंड क्लीन देखता है कि बच्चे ने कितने किस तरीके से आंसर को सॉल्यूशन को सॉल्व किया है। ओके, सो यू हैव टू डिफरेंट फ्रॉम दीज थिंग्स। आप सभी बच्चों से अलग दिखोगे यदि आप अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखोगे, कहीं पे कोई ओवर राइटिंग नहीं, कहीं पर इंटू, कहीं पर प्लस माइनस, क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में मोस्टली ये देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं कि हर कहीं 2 into 1 2 into 4 लाइक दैट 24 into 15 ऐसा कर देते हैं, जिससे कॉपी बहुत गंदी दिखती है, और जो एग्जामिनर जो चेक करता है वो भी फिर ऐसा लाइकली चेक करता है, सीरियसली नहीं लेता कॉपी को, इसलिए यू हैव टू must neat and clean your copy. Okay, sixth point, what is that? Whenever some mistakes, जैसा मैंने अभी कहा कि जब भी आपकी कुछ मिस्टेक्स हो जाए in your exams, so you have to what carefully correct in neat and clean manner, आप उसको neat and clean manner में अच्छे से कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट वन, सेवंथ पॉइंट, रीचेक द क्वेश्चन पेपर आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। पेपर को कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने पेपर को एक बार और चेक करो, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी के कारण कई बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि हम पेपर को रीचेक नहीं कर पाते और हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना है, क्योंकि हमें फुल मार्क्स स्कोर करना है। सो दैट्स वाई वी हैव टू रीचेक द क्वेश्चन पेपर कि मैंने पूरा 1 से लेके पूरा जितने भी आपके क्वेश्चन 24 आई थिंक सो 25 coming in that exam, so you have to recheck the question paper. Okay, next one, eighth, you should have draw a line after solve. क्या कहा मैंने कि जैसे आपको देखो, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, आपने प्रैक्टिस कर ली बहुत सारे क्वेश्चनों की, आपने फिर उनको एक स्टेप्स में जमाना सीख गए कि मेरी ये स्टेप्स है ये स्टेप्स है, उसके बाद आपने नीट एंड क्लीन भी लिखा कॉपी को, उसके बाद आपकी कोई भी बाई चांस मिस्टेक्स हो जाती हैं, पेपर लेंदी रहता है तो मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो उसके बाद भी आपने उसको सही कर दिया, उस आपने पेपर भी चेक कर लिया कि भाई मेरे क्वेश्चन छूटे तो नहीं है, मैंने ये भी देख चेक कर लिया। उसके बाद आप क्या करो कि जब भी आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद क्या करो, आप पेंसिल से, स्केल और पेंसिल से डबल लाइन क्रॉस कर दो, डबल लाइन कर दो आपके सॉल्व आपने जो भी सॉल्यूशन किया है उसके नीचे, ताकि क्या होता है इससे कॉपी अच्छी शो होती है ना, इससे ये दिखता है कि ये नहीं यार बच्चे ने पढ़ के आया, उसने पढ़ा, उसने प्रैक्टिस की, उसने मेहनत की, इसमें काफी टाइम अपना इन्वेस्ट किया है ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके। तो यू शुड हैव अ ड्रॉ लाइन आफ्टर सॉल्व, इट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अच्छे से लाइन करो, अच्छे से आपका पेपर अच्छा जाएगा। लास्ट ये कहूँगी, अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके अच्छे क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए कि हाँ मेरा जैसे सरफेस एंड एरिया है तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उसमें उसके जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको आप एक कॉपी में लिख लिख के अच्छे से याद कीजिए, जब भी खाना खाने बैठे हो थोड़ा रिवाइज कर लिया, जब भी आप कुछ भी फ्री बैठे हो या सोने से पहले उनको रिवाइज कर लिया कि अच्छा ये फॉर्मूला था, अच्छा ऐसा था, ऐसा मैंने इसको सॉल्व किया था, तो वही प्रीवियस, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड आई होप यू स्कोर अ good marks in your exam, 100 out of 100. Thank you.